नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना का दिन, जिसको लोहंडा भी बोला जाता है। और यहाँ पे नाव आ गई हैं हम सबके पैर रंगने के लिए, नेल काटने के लिए। कल हम लोगों ने खुद से ही पैर रंग लिया था नेल काट के, क्योंकि ये नहीं आ पाई थी। इनको पूरे गाँव में नेल काटना होता है ना, तो ये आज आ पाई हैं। तो आज इन्हीं से मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा, नेल तो नहीं है लेकिन इनसे जो है कहते हैं कि इनसे पाक हो जाता है, इनसे शुद्ध हो जाता है, इन्हीं से कटवाना चाहिए। तो इसलिए माँ इनको बुलाने गई थी और साथ ही अगल बगल जो हमारे गोतिया लोग हैं माँ के, उनको भी प्रसाद खाने के लिए बोलने गई थी। सब बारी बारी से यहाँ पे पैर रंगवा लेंगे, फिर हम लोग का नहाना भी होगा। मैं और छोटी वाली भाभी दोनों मिलके अंदर का प्रसाद बनाएंगे। तो अभी से नहा बहा लेंगे, क्योंकि चावल भी चुनना है खीर के लिए। तो इसलिए हम लोग सवेरे सवेरे ही नहा धो के अंदर जाएंगे। बोल दिए हमारे कोठा पर सुतल है। काले अथिन जनो जे अरे के सब कोई आया नजरिया दे रहे 20 बरस से नजर ये हमारे बहनी मंडी बहनी पाइप पे नहीं कोई पाइप। तो बस हम लोग सुबह सुबह ही नहा लिए हैं, मैं और सुरमिला। तो माँ बोली कि पहले जाके सूर्य भगवान को जल दे दो, क्योंकि इस प्रसाद बनाते बनाते रात हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो पहले जल दे लो, क्योंकि अभी सूर्य भगवान हैं, अभी बज रहे होंगे 9, साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा सुबह सुबह का। तो हम दोनों नहा बहा के आ गए हैं छत पे जल देने के लिए। उसके बाद यहीं पे बैठ के हम लोग चावल भी चुन लेते हैं। चावल हमारी मौसी जी लाई थी, उनके घर का अरवा चावल था। वैसे मार्केट से चावल आया हुआ था, लेकिन माँ बोली कि घर के चावल है उनके, और अपने हाथों से उखली से कूट के लाई थी। तो हमने उन्हीं का चावल देखिए यहाँ पे बनाने के लिए रखा है, क्योंकि उनके घर का चावल है। आके हमने नीचे यहाँ पे देखिए आग भी सुलगा लिया है, चूल्हा जला लिया है। खीर बनाने के लिए भी दूध चढ़ा हुआ है। पहले खीर बनेगा, फिर रोटी बनेगी, फिर चावल का पिट्ठा भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी और हम दोनों मिलके यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि और बाहर ना छठ पूजा के बहुत सॉन्ग बज रहे थे, इसलिए मुझे हर जगह जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अभी मैं आटा लगा रही हूँ दोस्तों, और सारी चीज़ों में गंगा जल ज़रूर मिलाया जाता है, और तुलसी का पत्ता भी। ऊपर भी देखिए, जब अंदर आग जल जाता है ना, चूल्हा जल जाता है, तो फिर ऊपर का भी प्रसाद बना सकते हैं। तो यहाँ माँ और मेरी बहन दोनों लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में। यहाँ भी खीर बनेगा और रोटी बनेगी। तो हमारे यहाँ गुड़ का खीर बनता है, क्योंकि गुड़ शुद्ध होता है। चीनी का कभी हमारे बाबूजी नहीं बनवाते हैं, ना अंदर ना बाहर। कहीं कहीं बनता है, बट चीनी उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि मीठा। मीठा बोलते हैं हम लोग गुड़ को ही। तो यहाँ पे सारी तैयारी ऊपर हो रही है और नीचे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रसाद बनाने के लिए हमेशा आम की लकड़ी का ही यूज़ किया जाता है। तो आम की लकड़ी भी हमारे घर का ही है। पिछले साल आम का पेड़ सूख गया था ना, तो वही काट के रखे हुए थे, तो काम आ गया। और आज सुबह ही प्रसाद भी आ गया है कल के लिए। देखिए घौद उधर रखा हुआ केले का, और जितना भी प्रसाद है सब साइड करके रख दिया है हमने। और अभी जो केला दिख रहा है एकदम कच्चा है, लेकिन शाम होते होते ही ये पक गया था। पीले पीले दिखने लगे थे, और 2 दिन में तो ये पूरे पक गए थे। ऐसे लाए थे कि कच्चा केला है तो चलेगा 2-3 दिन, लेकिन ये शाम होते ही पक गया था। तो क्या कर सकते हैं, बाज़ार जाके सारी चीज़ें बाबूजी और मेरे भैया लेके आए थे। और केला खास करके कच्चा लाया था, लेकिन पिछले बार भी केला पक गया था और इस बार भी केला पक गया। तो हमारी रोटियां बन गई हैं, और अब हम लोग चावल का पिठा बना रहे हैं। जैसे ही बनता है छोटा छोटा, इसमें कुछ फिल नहीं किया जाता है, बस सादा सा पिठा बनता है। तो पिठा भी बना लेते हैं। माँ करती थी तो पीठा नहीं बनाती थी, लेकिन भाभी लोग करती हैं तो पीठा भी रखती हैं, इसलिए ये भी बन रहा है। और आग बहुत अच्छे से जल रहा था। वैसे सब गैस चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है
ये इसी चूल्हे पे बनाया जाता है या फिर मिट्टी के चूल्हे पे। ये 2-3 साल से पहले माँ ने ख़रीदा था ये चूल्हा लोहे का, तो उस पे भी बन जाता है, सिर्फ पूजा के लिए वो यूज होता है। तो इधर हम दोनों मिलके सारी चीज़ें में सिंदूर और घी लगा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पूजी जाती हैं। जितना भी मैंने यहाँ सामान होता है, चाहे थाली लोटा या कोई फल, सब कुछ पूजा जाता है। तो सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग कर लेते हैं। पीठा हमारा वहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो हो ही गया है, उसको भी निकाल लेते हैं और उसको भी पूजा जाता है। छठी मैया हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और इसी तरह से हम लोग हंसते बोलते सारे काम निपटा लें आगे भी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मतलब पर्व जो है कठिन लगता है, और ये पर्व कठिन है भी। 4 दिनों का ये पर्व है, लेकिन हाँ, सब अच्छे से माँ पार करवा देती हैं। छठी मैया सबको हिम्मत देती हैं, सबको शक्ति देती हैं और सब अच्छे से कर लेते हैं। जब मैं बाहर आई हूँ प्रसाद बना के, तो बच्चे देखिए यहाँ पे खूब, बच्चों की तो एकदम मौज है, खूब हंसी मजाक, इनको अच्छा लगता है। छठ पर्व में सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं ना, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाची और भाभी भी आ गई हैं, तो ये सब मिलके प्रसाद बना रहे हैं। साथ में हमारे भैया भी बैठे हुए हैं, सब मिलके ही प्रसाद बना रहे हैं। नीचे भी प्रसाद बन गया है, बस मैं आई हूँ छत पे ऐसे ही घूमने के लिए। तो देखिए अब खरना का टाइम हो गया है और बहुत अच्छा टाइम, हम लोग जैसे सूर्यास्त के बाद खरना शुरू हो जाता है, तो हल्का सा दिन ही था, लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छे टाइम पे जो है खरना शुरू हो गया था। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं खरना का प्रसाद लगा रही हूँ। उससे पहले सिंदूर लगाया जाता है, तो छोटी वाली जो सुरमिला है वो सबको सिंदूर लगा रही हूँ। वैसे खरना का यही सही टाइम होता है, सूर्यास्त के बाद ही, लेकिन कितना लोग 8 बजे रात तक भी करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं तो थोड़ा दिन रहते ही करते हैं। हमारा खरना 6:30 तक पूरा हो गया था, 6 बजे तक ही हो गया था। उसके बाद सभी को प्रसाद खिलाया गया था। तो देखिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ और ये लोग अभी आके बैठेंगे, उसके बाद हमारा खरना पूजा जो है शुरू होगा। और मैं जो छूटा हुआ है ना, वो उन सब चीज़ों को पूज रही हूँ याद कर कर के, कि ताकि कुछ रह न जाए। सारी चीज़ें पूजी जाती हैं, जो भी खरना में लगता है वो सब में सिंदूर और घी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है खरना का, ये नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, पार्ट 2, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो ज़्यादा मैं इसको लॉन्ग नहीं रखना चाहती। बस जितना अभी तक मैंने किया है वो आप सबके साथ शेयर किया है। मेरे हाथ में मोबाइल तो था नहीं, मैंने बच्चों को ही दे दिया था। उस लोगों से जितना हुआ उतना उन लोगों ने शूट किया है। तो बस दोस्तों चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आप सब पे छठी मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको हिम्मत दे, शक्ति दे, और हम सब छठी मैया का पर्व इसी तरह मनाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छठी मैया। आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियाँ बांटते रहें।